रफी एक गरीब घर का लड़का था। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था, इसलिए उसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा, उसकी दुनिया की सारी छांव थी। उसकी माँ एक मेहनती औरत थी, दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। एक दिन उसके घर में आग लग गई। उस आग की तपिश में जलते हुए सपनों को समेटते हुए वो माँ दिन रात मेहनत करके रफी को बड़ा करती रही। उसने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, अच्छा खाना नहीं खाया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने। रफी की पढ़ाई ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। जब माँ बीमार हुई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वो मजदूरी करता है। सुबह होते ही एक गिलास पानी पीकर वो हल लेकर खेत की ओर चल पड़ता है, दूसरों की जमीन जोतता है। लेकिन जब वो शाम को घर लौटता है और माँ के चेहरे पर मुस्कान देखता है तो सारी थकान मिट जाती है। जब खाने बैठता है तो पहले माँ के मुंह में एक कौर डालता है। माँ खांसते हुए कहती है, तू पहले खा ले बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। और रफी माँ की आंखों में देखकर कहता है, तुम खाओ माँ, मेरा दिल जलता है जब तुम भूखी रहती हो। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था, तंगी में लेकिन प्यार और ममता के साथ। लेकिन एक दिन माँ इतनी बीमार हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। ना दवा के लिए पैसे थे, ना घर में चावल। रफी चूल्हे के पास बैठा रो रहा था। वो अपना काम छोड़कर माँ को गोद में उठाकर गांव के अस्पताल के बरामदे में ले गया। नर्स हैरान होकर बोली, तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते हो? आजकल तो लोग बूढ़ी माँ को सड़क पर छोड़ आते हैं। रफी ने बस इतना कहा, ये माँ ही तो मुझे जिंदा रखे हुए हैं, अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? 3 दिन तक माँ अस्पताल के बिस्तर पर रही और रफी बाहर बैठा। कभी माँ के सिर पर पानी डालता, कभी उनका हाथ थामे बैठा रहता। उस रात माँ के पास बैठकर वो बोला, माँ मुझे दुआ दो ताकि मेरे हाथों में बरकत हो, मैं काम करूं और फल मिले, बस तुम्हें बचाने के लिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा तू जो मेरे लिए करता है उसका इनाम अल्लाह तुझे जरूर देगा। अगली सुबह जब माँ थोड़ी ठीक लगी तो रफी फिर से खेत की ओर चल पड़ा। जमीन सूखी थी, सूरज तप रहा था, लेकिन रफी बिना रुके हल चलाता रहा। तभी अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी और देखा एक धातु का बर्तन। जब उसने बर्तन खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सोने के सिक्के, पुराने जमाने की स्वर्ण मुद्राएं, पूरा बर्तन भरा हुआ। उसका दिल कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, फिर सिर झुकाकर बस इतना कहा, अल्लाह, समझ गया मैं, ये मेरी माँ की दुआओं का इनाम है। वो भागकर घर आया, माँ को शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराया, उसे नए कपड़े दिलाए, नरम बिस्तर दिया ताकि अब माँ को कभी ठंडी जमीन पर न सोना पड़े। फिर उसने गांव में एक फ्री क्लिनिक बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। धीरे धीरे रफी गांव के लिए मिसाल बन गया, लेकिन उसकी दुनिया में माँ ही सब कुछ थी। गांव वाले भावुक हो जाते जब देखते कि हर शाम रफी क्लिनिक का काम खत्म कर माँ के पैरों में तेल लगाता था। माँ मुस्कुराकर कहती, तू बड़ा आदमी बन गया रे, लेकिन आज भी वैसा ही है। रफी जवाब देता, तू है इसलिए मैं हूं माँ, तेरी दुआओं से ही आज मैं इतना कुछ हूं। उस बर्तन में सोना था, लेकिन रफी की जिंदगी का असली सोना थी एक बूढ़ी माँ, झोपड़ी में रहने वाली, जिसके दिल में बसी थी निस्वार्थ ममता और बेशुमार दुआएं।